Today we'll start with characteristics of periods and groups. You know that in long form of periodic table, there are 18 groups. There are 18 groups and 7 periods. You have to study only up to calcium. You have to study only up to calcium, the electronic configuration only up to calcium. ठीक है? Now we have to study different characteristics of periods and groups and how these characteristics vary as we move left to right in a period and from down in a group. How these characteristics vary. पहला characteristics जो है वो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट characteristics we'll see about valence electrons. ये इतना टेबल तुमको लर्न करना है अच्छे से. फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. फिर 3 to 12 जो ग्रुप है वो अपने को इस बार स्टडी नहीं करना है, वो तुम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे. फिर 13th ग्रुप से 17th ग्रुप तक के, ठीक है, ये पूरे एलिमेंट्स जो है ये भी तुमको स्टडी करना है. और 18th ग्रुप तो एकदम इजी है, इनर्ट गैस वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन वाला. ठीक है, तो जैसा तुमने 10th में लर्न किए वैसा भी लर्न कर सकते हैं, है ना. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है और ग्रुप 18 में हीलियम है. ठीक है, तुमको इस बार फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप से लेके तो 18 ग्रुप तक और 4 पीरियड्स तक के एलिमेंट जो है वो लर्न करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको लर्न होना चाहिए. जैसे लिथियम 2-1, बेरिलियम 2-2, बोरॉन 2-3, कार्बन 2-4. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 9th स्टैंडर्ड के जैसे ही इस बार भी कैल्शियम तक के अपने को लर्न होना चाहिए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने को देखना है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the period also or in the group also. As we move left to right in a period, how the valence electrons vary. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो अपन सेकेंड पीरियड कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी पीरियड अपन लेंगे, सेकेंड लो या थर्ड लो. लिथियम जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियॉन 8. वैसे ही तुम सेकेंड पीरियड में देखो, सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4, phosphorus 5, sulfur 6, chlorine 7 and argon 8. Means as we move left to right in a period, the number of valence electron increases from 1 to 8. Number of valence electrons increases 1 to 8 in a period as we move left to right in a period. As we move left to right in a period, the number of valence electrons increases from 1 to 8. ठीक है, अब down in a group, as we move down in a group, ग्रुप में देखो फर्स्ट ग्रुप अगर हम कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम का भी 1 है, सोडियम का भी 1 है और पोटेशियम का भी 1 है. सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2 भी, कैल्शियम के 2. मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन अ ग्रुप. एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम as we move down in a group. समझ में आ गया क्या बेटा? दोनों में साइड बाय साइड ही तुमको पढ़ा दूंगी, पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स. टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया गया है ना, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पीरियड्स के हैं फिर ग्रुप्स के. लेकिन तुमको अगर ये टेबल लर्न हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न हो गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. टेबल देख के ही तुमको पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगे. बहुत ही ध्यान से मेरा लेक्चर देखना है तुमको आज का. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कोई भी पीरियड में देखो, चाहे तुम फर्स्ट देखो, सेकंड देखो या थर्ड पीरियड में देखो,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, 1 to 8। पहले ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 18th ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डाउन इन अ ग्रुप remains the same as we move down in a group, the number of valence electrons are same। पहले ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 13th ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14th में 4, 15th में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 16th में 6 इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे तुमको ग्रुप नंबर भी पता चल जाता है ना। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर किसी एलिमेंट के पास तो उसका ग्रुप नंबर होगा 1। अगर उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर होगा 14। अगर सपोज उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर है 17। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम देखेंगे वैलेंसी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैलेंसी। Now you know what is valency? The number of electrons gained, loosed or shared by the atom of an element is called as its valency, ठीक है। वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। कैसे निकालते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो उसकी वैलेंसी जो है वो 1, 2 और 3 रहेंगी, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। अगर 4 है किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो 4 शेयर करता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 4। अगर किसी के पास 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंसी जो है वो हो जाती 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता। 6 वाले की वैलेंसी हो जाती है 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता। और 7 वाला की वैलेंसी हो जाती है 1, ठीक है। 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7 और 8 माइनस 8, जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी हो जाती है 0, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पीरियड्स में और ग्रुप्स में वैलेंसी कैसे चेंज होती है। देखो यहाँ पे लिथियम की 1 वैलेंसी, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियॉन की 0। मींस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट increases from 1 to 4 and then decreases from 3 to 0, है ना, and then decreases 3 to 0। सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, 3, 2, 1 और 0। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हमको कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट। एज वी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and then decreases from 3 to 0। समझ में आ गया क्या अच्छे से बेटा वैलेंसी। अब ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में बहुत ही इजी, सिंपल एकदम, सबकी वैलेंसी सेम रहेंगी। लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की भी 1 वैलेंसी, बेरिलियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की भी 2, कैल्शियम की भी 2, है ना। बोरॉन की 3 वैलेंसी, एल्यूमिनियम की भी 3 वैलेंसी और कार्बन की 4 वैलेंसी, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी। मतलब एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द वैलेंसी रिमेन्स सेम, है ना। ग्रुप में क्या होता है, वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज सेम, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है ना। क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। समझ में आ गया क्या, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और वैलेंसी भी सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं 1 to 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम 1 to 8।
but valency in a period from left to right first increases from 1 to 4 and then decreases from 3 to 0. ठीक है, समझ में आया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, ये क्वेश्चन तुमको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। वैलेंसी पूछा है तो 1 से 8 इंक्रीज होंगी, लेकिन वैलेंसी पूछा है तो 1 से 4 पहले इंक्रीज होती है और फिर 3 से 0 डिक्रीज होंगी। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली इन द एग्जाम, ठीक है? तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अपना साइज ऑफ एटम, ठीक है? यू नो दैट द साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस, है ना? एटॉमिक रेडियस से हम साइज गिनते हैं। एटॉमिक रेडियस यानी कैसे? सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है? और ये ऑर्बिट्स है ना, किसी के पास 1 ऑर्बिट है, किसी के पास 2 ऑर्बिट है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। तो सेंटर से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कितना डिस्टेंस है, दैट विल गिव यू द एटॉमिक साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना? एटॉमिक साइज कैसे मेजर करते हैं अपन किसी भी एलिमेंट के? बाय मेजरिंग इट्स एटॉमिक रेडियस व्हिच इज गिवन इन पिकोमीटर्स, है ना? व्हिच इज गिवन इन पिकोमीटर्स। क्या रिलेशन है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर, है ना? बहुत स्मॉल साइज है, ठीक है, एटम्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइज ऑफ एटम जो है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, थर्ड पीरियड देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। नाउ पीरियड नंबर अपन कैसे निकालते? बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, है ना? तो थर्ड पीरियड जो है उसमें हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑर्बिट है। सोडियम के पास 3, मैग्नीशियम के पास 3, एल्यूमिनियम के पास, है ना? हर एक एलिमेंट जो है आर्गन तक के, सोडियम से आर्गन तक हर एक के पास 3 ही ऑर्बिट है। मतलब क्या हर एक की एटॉमिक साइज सेम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ठीक है? एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है? 11, मैग्नीशियम का 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मतलब अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, है ना? मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस आर इंक्रीजिंग, है ना? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the nuclear charge, positive charge on the nucleus is increasing and the electrons in the outermost orbit are more attracted towards the nucleus। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते जा रहा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन है उससे ज्यादा मैग्नीशियम में रहेगा, क्योंकि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना? मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में का अट्रैक्शन है उससे ज्यादा किसमें रहेगा? एल्यूमिनियम का। मतलब द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सपोज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर पुल्ड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पुल्ड होंगी क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, it goes on decreasing from left to right in a period, from left to right in a period। Very important, ये जो एटॉमिक साइज का क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, ठीक है? कभी कभी तुमको ऐसा दिया रहेगा, बीच के 2 एलिमेंट्स दिए रहते हैं जैसे कि सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ठीक है? सिलिकॉन और फॉस्फोरस में से
कौन सा एलिमेंट जो है उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट की एटॉमिक साइज कम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको याद होना जरूरी है, कौन से पीरियड में है, सिलिकॉन पहले है फास्फोरस बाद में है, ये भी तुमको याद होना बहुत जरूरी है। ये इतना टेबल लर्न होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग इजीली, कंसेप्ट सिर्फ कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी रट्टा मारना नहीं है, कुछ भी लर्निंग प्रोसेस नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल है। देखो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, सिलिकॉन छोटा रहेगा, एल्यूमिनियम बड़ा, मतलब साइज ऑफ एटम जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। You should know the reason also कि why the atomic size is decreasing. As we move left to right in a period, the number of protons and electrons are increasing. So the attraction between the protons and electrons are increasing, and the electrons in the outermost shell are more pulled towards the nucleus, and hence the atomic size decreases from left to right in a period. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्लोरीन और आर्गन में। आर्गन जो है इट इज बिगर देन क्लोरीन। आर्गन जो है यानी जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट्स है, जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट्स है, दीज आर बिगर इन साइज देन द हैलोजेंस। दीज आर बिगर इन साइज देन द हैलोजेंस। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपन बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो इनर्ट गैसेस है वो थोड़े से बड़े हैं साइज में एज कंपेयर टू हैलोजेंस। और इनर्ट गैसेस का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज डेफिनेट, उनका डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनकी रेडाई डेफिनेट है, इसलिए हैलोजन से ये थोड़े से बड़े हैं। ये याद रखना है तुमको कि the inert gases are bigger than the corresponding halogens, लेकिन जब अपन बाकी के एलिमेंट्स देखेंगे है ना, सोडियम से मैग्नीशियम छोटा है, ठीक है, एल्यूमिनियम और छोटा, सिलिकॉन और छोटा, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब ग्रुप में देखो, ग्रुप में देखो फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, फिर लिथियम के पास 2 ऑर्बिट है ना, फिर सोडियम के पास 3 ऑर्बिट, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रही है ना, जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट है उसके पास 5 ऑर्बिट, सिक्स्थ पीरियड में 6 ऑर्बिट, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग as we move down in a group, as we move down in a group, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जा रही, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, increases down in a group। रीजन पता होना चाहिए, रीजन क्या है, the number of orbits are increasing, since the number of orbits in the elements are increasing, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। समझ में आया, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम केमिकल रिएक्टिविटी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। एलिमेंट की कैसे डिपेंड करती है, जो एलिमेंट सपोज अगर मेटल है तो वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज्यादा वो केमिकली एक्टिव रहेगा, केमिकली रिएक्टिव रहेगा। और अगर नॉन मेटल है तो वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज्यादा वो केमिकली रिएक्टिव है। केमिकल रिएक्टिविटी, सोडियम जो है उसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम।
एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करने में और समय लगेगा। सिलिकॉन तो शेयर ही करता है, ठीक है। तो अगर मेटल्स का देखेंगे हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आ रहा क्या? अब नॉन मेटल्स में देखो, नॉन मेटल्स में फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी क्लोरीन, मतलब फास्फोरस लेस रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव सल्फर, उससे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स goes on increasing from left to right in a period. समझ में आ गया? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स goes on increasing from left to right in a period. ठीक है, समझ में आया? मतलब अब केमिकल रिएक्टिविटी का कैसे लिखेंगे अपन? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स from left to right in a period goes on decreasing, goes on decreasing. मतलब केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट goes on decreasing and then goes on increasing and then goes on increasing, ऐसा भी लिख सकते हैं। As we move left to right in a period, chemical reactivity of elements first goes on decreasing and then goes on increasing and then goes on increasing, ठीक है। First it goes on decreasing and then it goes on increasing. कंसेप्ट समझ में आया क्या कि मेटालिक कैरेक्टर नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कैसे हो रहा है और डिक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, टाइम लगेगा। एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसको और समय लगेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तो मेटल और सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज जो है तुम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है और डिटेल में। फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, वो सल्फर से कम रिएक्टिव, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, वो क्लोरीन से कम रिएक्टिव है। तो केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फर्स्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे ही अगर हम मेटालिक कैरेक्टर देखें, पहले केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप की देखें। ग्रुप में देखो केमिकल रिएक्टिविटी, लिथियम 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है और पोटेशियम के पास जो है वो 4 शेल है। सभी को लूज करना है इलेक्ट्रॉन, लिथियम को भी लूज और सोडियम को भी लूज और पोटेशियम को भी लूज, लेकिन न्यूक्लियस से पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, मतलब उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से कम है। तो पोटेशियम सबसे पहले लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम, फिर लिथियम, क्योंकि लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में। अट्रैक्टिव पावर जो है न्यूक्लियस का, जो अट्रैक्टिव पावर है वो लिथियम में ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब इन ग्रुप डाउन इन ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी of metals increases, ठीक है। अब नॉन मेटल्स में देखो, जैसे कि हैलोजेंस में देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। फ्लोरीन के पास 2 शेल है और क्लोरीन के पास 3 शेल, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जल्दी अट्रैक्ट करता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ना। तो नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन जल्दी कैचअप कर लेगा। क्लोरीन सोना और बुलाए कुछ
कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे कह रहे हैं बेटा, क्या डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन थोड़ा लेट अट्रैक्ट करेगा और फ्लोरीन जो है वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया कंसेप्ट? ऑल ऑफ यू हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया कंसेप्ट? यस मैम। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम। फ्लोरीन क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के पास और 4 शेल है, मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और लेट अट्रैक्ट करेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर उससे कम आयोडीन। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या केमिकल रिएक्टिविटी of non-metals goes on decreasing. समझ में आया क्या? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डाउन इन अ ग्रुप goes on increasing, क्योंकि इनमें ऑर्बिट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इनका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी ये लूज करेंगे। जितना जल्दी लूज करेंगे उतने ही ज्यादा ये केमिकली रिएक्टिव माने जाएंगे। तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम लिथियम। केमिकल रिएक्टिविटी डाउन इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस बट ऑन नॉन मेटल्स डिक्रीजेस, क्योंकि जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। फ्लोरीन क्या कर रहा? जल्दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, so chemical reactivity of non-metals down in a group goes on decreasing. समझ में आ गया बेटा? वैसे ही हम मेटेलिक कैरेक्टर का भी दे सकते हैं। पीरियड में तो समझ ही गया तुमको, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ elements left to right in a period first goes on decreasing and then goes on increasing. फिर अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे तो सेम है। मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा कौन हाईली मेटेलिक है? मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो हाईली मेटेलिक है, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो जितनी जल्दी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उतना ही ज्यादा वो मेटेलिक है। ठीक है, तो सोडियम जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो सोडियम सबसे ज्यादा हाईली मेटेलिक है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। सोडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर goes on decreasing या electropositivity goes on decreasing left to right in a period. ठीक है, non metallic character goes on increasing left to right in a period. ये कम नॉन मेटेलिक है, उससे ज्यादा ये नॉन मेटेलिक, उससे ज्यादा ये नॉन मेटेलिक। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक स्ट्रॉन्गर कौन है? क्लोरीन, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, जल्दी गेन कर रहा। जो जितना जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक इन कैरेक्टर रहेगा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस। समझ में आया बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी goes on decreasing, electronegativity goes on increasing left to right in a period. मेटेलिक कैरेक्टर भी सेम ही है जैसे कि केमिकल रिएक्टिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर goes on increasing down in a group,
है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेटेलिक है, ये जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उससे कम है ये, उससे कम है ये। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन इन अ ग्रुप। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी goes on increasing down in a group, electropositivity goes on increasing down in a group। समझ में आ गया क्या? केमिकल रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है goes on decreasing down in a group, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। समझ में आया क्या? ऑल ऑफ यू हैव यू गॉट इट? केमिकल रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए बेसिक कांसेप्ट्स तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। समझ में आया क्या? मेटेलिक कैरेक्टर क्या? ऑल ऑफ यू गॉट इट? और ये 11th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है, ये 11th स्टैंडर्ड में भी ये कांसेप्ट पूरा तुमको काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th आल्सो। लेफ्ट में पूरे मेटल्स है और राइट में पूरे नॉन मेटल्स है। समझ में आया? एक और बचा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तुम देख रहे होंगे कि पूरा बेसिक कांसेप्ट तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड फर्स्ट चैप्टर से अपन पढ़ रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है, मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये बेस बनाते हैं, NaOH, KOH, है ना। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिड बनाते हैं, H2CO3। समझ में आ गया? तो जैसे ये सोडियम हाईली मेटालिक, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। और तुमको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, KOH, है ना। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीकर बेस है एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अपन ने पढ़े कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे कम बेसिक जो है वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बेसिक ऑक्साइड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। और एल्यूमिनियम जो है वो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है ना। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी पढ़े अपन। ठीक है, अब ये बनाएगा फास्फोरस, इसका ऑक्साइड क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बनाता है ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है